तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की शमीक्ता की है। शमीक्ता की उम्र 18 साल थी और वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। यह बात तब की है जब शमीक्ता 12वीं में थी। उसकी क्लास का सारे लड़के शमीक्ता की दीवाना थे। शमीक्ता के एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो शमीक्ता के कॉलेज का नहीं था। शमीक्ता के क्लास में साहिल नाम का एक लड़का था जो दिखने में बहुत ही हैंडसम था और उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। एक दिन टीचर ने सबके सीट बदलवा दी और इत्तेफाक से साहिल की सीट शमीक्ता की सीट के पीछे ही आ गई। पीछे आकर बैठने के बाद साहिल बड़बड़ाता हुआ टीचर को गाली देने लगा। वो सीट यार, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो उन्होंने सीट की अदला बदली कर दी। पूरा मूड खराब कर दिया यार। शमीक्ता पीछे मुड़कर देखने लगी तो वो थोड़ा चुप हुआ। फिर शमीक्ता ने बोली, ऐसी गाली मत दो उनको, टीचर है वो। फिर साहिल ने बोला, तुझे बड़ी लगी है उसकी इज्जत की? तो ठीक है और गली दो, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारा खैर नहीं। फिर वो चुप हो गया। उसके बाद उसने गाली नहीं दी। बीच बीच में साहिल शमीक्ता से बात करता रहा। शमीक्ता को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भी उसको पसंद करती थी। फिर बातों ही बातों में साहिल ने शमीक्ता से पूछा, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ है। अच्छा है, फिर तो तूने उसके साथ बहुत मस्ती किया होगा। नहीं नहीं, मैंने कभी उसके साथ कुछ नहीं की। फिर शमीक्ता ने उससे बात नहीं की क्योंकि टीचर देख रही थी। फिर साहिल भी आराम से बैठ गया। तभी लंच का समय हो गया। लंच के बाद खेल का पीरियड था, लेकिन शमीक्ता को लंच के बाद पेट में हल्का दर्द होने लगा था। ये बात शमीक्ता ने टीचर को बताई तो वो बोली, ठीक है तो तुम प्लेग्राउंड में मत जाना। जब पीरियड शुरू हुआ तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स नीचे चले गए। शमीक्ता कमरे में अकेली बैठी रही। क्लास खाली देखकर वो बेंच पर लेट गई क्योंकि उसे बैठने में दिक्कत हो रही थी। शमीक्ता आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसे छूने का एहसास हुआ। शमीक्ता सकपका गई और एकदम से उठी तो सामने साहिल खड़ा हुआ था। साहिल शमीक्ता को देखकर हंसने लगा। गुस्सा होते हुए शमीक्ता ने कहा, पागल हो क्या तुम, क्या कर रहे थे ये? उस पर जैसे शमीक्ता के गुस्से का फर्क ही नहीं पड़ा। वैसे तो शमीक्ता भी उसको पसंद करती थी, लेकिन उसने बिना पूछे उसे छू लिया इसलिए वो नाराज थी। फिर साहिल ने बोला, और शमीक्ता बोलो, क्या बात है, ऐसे खामोश बैठी हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम क्लास में कैसे आ गए? मेरा भी पेट में दर्द हो रहा है यार, और मैं हम दोनों का दर्द मिटाने आया हूँ। शमीक्ता जान गई थी कि ये साहिल ने जानबूझकर किया है। उसने शमीक्ता और टीचर की बातों को सुन लिया था। फिर साहिल शमीक्ता के पास आ गया और बोला, यार शमीक्ता, एक बार तुझे टच करने का दिल कर रहा है, एक किस देना। शमीक्ता मना करने लगी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। वो शमीक्ता को हक किया और जोर जोर से उसे किस करने लगा। फिर शमीक्ता को शर्म आने लगी और वो साहिल को हटाकर वहाँ से जाकर दूसरे बेंच पर बैठ गई। शमीक्ता को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो साहिल के चक्कर में उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड को भी धोखा दे रही थी। मगर साहिल उसके बॉयफ्रेंड से देखने में कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए शमीक्ता उसको रोक नहीं पा रही थी। साहिल फिर से शमीक्ता के पास गया और बोला, छू तो लिया मैंने, एक बार और एक किस दे देना, बहुत मजा आएगा, प्लीज दे देना। नहीं, ये गलत है, आज के लिए बस इतना ही, अब तुम यहाँ से जाओ। इतने में ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स भी आ गए। शमीक्ता उसके सीट पर आ गई और साहिल भी अपना सीट पर चला गया। साहिल ने चुपके से शमीक्ता के कान में कहा, कल आएगी क्या? हाँ, मैं आऊंगी। अगले दिन जब शमीक्ता क्लास में पहुंची तो साहिल पहले से ही क्लास में बैठा हुआ था। शमीक्ता अपनी सीट पर जाती उससे पहले साहिल वहाँ बैठ गया। फिर शमीक्ता ने शर्मा कर बोली, ये क्या है, मुझे बैठने दो। आज का क्या प्लान है? अगर तू हाँ करे तो कुछ करते हैं आज, तो फिर चले। फिर साहिल शमीक्ता के गाल पर किस कर दिया। शमीक्ता वहाँ 2 मिनट तक शक में खड़ी थी कि तभी क्लास में बाकी बच्चे भी आना शुरू हो गए। उसके बाद क्लास शुरू हो गया और सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। 2 पीरियड चला गया। फिर म्यूजिक का पीरियड आया तो ज्यादातर बच्चे वहाँ चले गए।
उनके साथ ही 3-4 स्टूडेंट्स और भी थे। फिर कुछ देर बाद लंच हुआ और फिर लाइब्रेरी का पीरियड आ गया। सब स्टूडेंट्स जाने लगे। फिर साहिल संयुक्ता के पास आया और बोला, मेरे साथ चलेगी क्या? कहाँ चलना है? पहले तू चल तो सही, मैं बताता हूँ। फिर वो दोनों लाइब्रेरी न जाकर दूसरी तरफ चले गए। साहिल उसे एक खाली रूम में ले गया। फिर साहिल ने एक गुलाब का फूल निकाला और संयुक्ता को प्रपोज किया। संयुक्ता भी बहुत खुश हो गई और उसे हग करने लगी। I love you so much, baby. You are so sweet. फिर साहिल ने प्यार का आड़े में संयुक्ता के साथ मनमानी करने लगा। वो दोनों उस बंद कमरे में सारे हदें पार करने लगे। फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उन्हें जब भी मौका मिलता वो दोनों बहुत करीब हो जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद साहिल का स्वभाव बदलने लगा। वो संयुक्ता से प्यार करना तो दूर, वो उसी से बात करना भी बंद कर दिया। अब साहिल दूसरी लड़कियों के साथ घूमने लगा था और संयुक्ता को अवॉइड कर रहा था। संयुक्ता को सब कुछ समझ में आ गई कि साहिल उससे नहीं, उसकी खूबसूरती को, उसके जिस्म को प्यार करता था। वो उसे धोखा दिया था। अब संयुक्ता को रियलाइज होने लगी थी, उसे खुद पर घिन आने लगी थी। क्यों ना हो, साहिल ने उसे धोखा तो दी थी, लेकिन संयुक्ता ने भी तो अपनी पहला वाला बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था। संयुक्ता को अपनी पुराना बातें याद आने लगी कि भले ही उसका पहला बॉयफ्रेंड इतना सुंदर नहीं था, लेकिन वो उसे सच्चा प्यार किया था। वो साहिल जैसा उसकी बॉडी को नहीं, उसके मन को प्यार कर रहा था। उसने तो संयुक्ता की इज्जत के खातिर उसे कभी छुआ तक भी नहीं था। संयुक्ता ने इतना अच्छा लड़का को धोखा देकर बहुत बड़ा गलती कर दी थी। बस अब संयुक्ता की आंखों से आंसू निकल रही थी और वो फुट फुट के रो रही थी। अब संयुक्ता के पास एक ही रास्ता था कि वो उसके पहला बॉयफ्रेंड के पास जाए और उससे माफी मांगे, पर इसके लिए संयुक्ता हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। फिर भी वो किसी तरह से उसके पास गई और रो रो के उसे सारी बात बताई और उसे माफी मांगने लगी। राकेश बहुत अच्छा लड़का था, उसे अपनी बाहों में लिया और बोला, चुप कर पगली, ऐसे कौन रोता है? जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें हमेशा दर्द ही देता है। उस बात को भूल जा, मैं हूं ना तेरे साथ, चुप हो जा। अब संयुक्ता बस राकेश को पकड़कर रो रही थी। कुछ दिन के बाद संयुक्ता पूरी तरह बदल गई। अब वो राकेश को बहुत प्यार करने लगी थी और उसके अलावा किसी और लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। प्यार हमेशा शकल देखकर नहीं, हृदय देखकर करना चाहिए। हमें हमेशा खुद पर काबू रखना चाहिए।